क्यों अभी किया? गलत किया। शुक्र भाई इसलिए किया कि हम चाहते थे कि अमेरिकनों को खुश कर दें, तो वो खुश हो गए। अब उनको हमें ये बुरी खबर पहुंचाना पड़ेगा और हम पहुंचाएंगे। और प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट हो रहा है इंडिया का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं ये इसमें चाइना के जो मतलब चाइना ऑन बोर्ड है। जो ओपेड है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो इसका कुछ दिन पहले पब्लिश होना, 4-5 को उन्होंने आना है। ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट है और रशिया प्लान कर रहा है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड रशिया की, उसको मजीद स्ट्रेंथन करे। और फोकस किसके ऊपर होगा? डिफेंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, एक ब्रॉडर कोऑपरेशन जो होता है। अमेरिका ने 71 के बाद इतना मेहनत किया था भारत को अपनी तरफ लाने के लिए, ऑलमोस्ट बोलूंगा लूज टर्म से पटाने के लिए, लूज टर्म से ये, लेकिन उसने लूज कर दिया एक बड़बोले प्रेसिडेंट की वजह से। इशू ये है कि ये अब कैसे, ये क्या होगा? अब वो जबरदस्त सोच लें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोच लें। अमेरिका ने नहीं की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो रशिया करके चाइना से लड़ेगा। इसी तरफ जो वो आगे लग गई, उन्होंने कहा उन्होंने तो आगे लग गई। वो कहते हैं ना कि क्या वो क्या कहते हैं उसको, पड़ोसियां नु आग लग गई, नहीं शरीका नु आग लग गई। वो अबरारुल हक का गाना था, शरीका नु आग लग गई। ये शरीका जो होते हैं ना, पंजाबी में बोलते हैं एनिमी को, दुश्मन को नहीं, मेरा ख्याल है पड़ोसी को नहीं, मतलब कि जो आपके राइवल्स होते हैं, वो कहते हैं शरीका नु ते आगे लग गई। कि तुसी किथों नाम काट लेता जे। ऊपर जो पुतिन है वो इतना ज्यादा मेहरबान क्यों नजर आता है? और स्पेशली ये जो डील होने जा रही है, ये कह लें कि रैकेट की सबसे बड़ी डील काउंट की जाएगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा इंडिया के खिलाफ नजर आता है, क्योंकि इंडिया पुतिन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एंड पुतिन भी इंडिया को सपोर्ट करता है। पुतिन को आने की भरसक ना आने की, मतलब रोकने की कोशिश, भरसक कोशिश की है बहुत सारे लोगों ने। उनके पास जो वेपन्स है और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के भारत आने से पहले ही पुतिन ने भारत के साथ बहुत बड़ा डिफेंस पैक्ट का ऑफर दे दिया है, जिसे देखने के बाद ट्रंप, चीन, पाकिस्तान तीनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूसी संसद के निचले संसद ड्यूमा ने डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर एक मिलिट्री समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर यानी आज भारत को आ रहे हैं। ये समझौता भारत और रूस की सरकारों के बीच हुआ है। अगर भारत की सरकार भी इसको मंजूरी दे देती है तो रूस के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक 5 साल के लिए भारतीय जमीन पर तैनात किए जा सकेंगे। इसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही भारत के भी इतने ही सैनिक और युद्धपोत रूसी जमीन पर तैनात किए जाएंगे। रूसी सांसद ने इंडिया रूस रेलॉस समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर 18 अक्टूबर 2025 को साइन किया गया था। इस समझौते में दोनों देशों के सेनाओं को भेजने और एक दूसरे के युद्धपोत को पोर्ट्स पे प्रवेश करने की अनुमति, हवाई स्पेस और एयरफील्ड के इस्तेमाल के नियम शामिल हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का विजिट हो रहा है इंडिया का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं ये इसमें चाइना के जो मतलब चाइना ऑन बोर्ड है। मैं अभी चंद दिनों में जब डिटेल्स आएंगी ना, मैं उसको वो बात ऐसी नहीं करना चाह रहा जिसको मेरे पास कोई, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चीजें आएंगी। ये जब आना शुरू होंगी ना डिस्कशन में, खासतौर पे इंडियन मीडिया में या बाकी कहीं दुनिया के, तो उस वक्त फिर हम सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि क्या इंडिया रशिया से वेपन्स लेके चाइना से लड़ेगा? और पाकिस्तान जो है वो अभी जो मार्का है किया बयान मरसूस में, हमें एक अल्लाह की नुसरत से कामयाबी हासिल हुई है, तो उसमें चाइना टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें हमने हमारा अपना भी, हमारे अपने लोगों का भी। अब मुझे ये जरा बताएं कि मैक्रोन बैठे हैं बीजिंग में, तो अच्छा, तो वहां पर वो राफेल का क्या बना? मतलब देखिए ना, इशू एक अजीब कॉम्प्लेक्स है, अजीब कॉम्प्लेक्स इशू है कि मैक्रोन बैठे हैं बीजिंग में, तो वो मैक्रोन से क्या कहेंगे कि हम जहाज दे रहे हैं वो इंडिया को, ऐसा है कि वो आपसे लड़े। अच्छा, मतलब इतनी मोहब्बत बढ़ रही है मुल्कों के दरमियान आपस में, इंडिया कहीं दरमियान है, मोदी जी ने कैसे निकालना है ये वो मोदी जी जाने खुद। मैं आपको सिर्फ ये बात कह चुका हूं कि ये सार खत्म करके इन्होंने बहुत बड़ी, अब तो जाहिर है कि दुनिया कहीं और चली गई और पाकिस्तान भी उसमें, लेकिन जो होता है ना कि बस वो एक खास माइंडसेट हो गया, और ठीक है,
बुरा हुआ। मैं तो बिल्कुल इस पे मुझे, क्योंकि करोड़ों लोग हैं वहां पे, इतना बड़ा मुल्क है और बड़े जबरदस्त लोग हैं वहां, सारे कुछ हिंदुत्व तो नहीं है ना। एनीवे, इशू ये है कि क्या रशिया के वेपन्स लेके चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे? ओहो, ये पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे? ऐसे हैं पाकिस्तान और चाइना, और ऐसे हैं चाइना और रशिया, और हम फिर चाइना के थ्रू ऐसे हैं रशिया से ठीक है, और हम ऐसे हैं सेंट्रल एशिया से, और हम ऐसे तो, और नॉर्थ कोरिया से हमारा बड़ा जबरदस्त ताल्लुक रहा है, मिसाइल सिस्टम हमारा बड़ा उसका एक ताल्लुक रहा है। इशू ये है कि ये अब कैसे, ये क्या होगा अब? वो जबरदस्त सोच लें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोच लें, अमेरिका ने नहीं की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो रशिया करके चाइना से लड़ेगा, और वांगी बैठे हुए साथ वहां, अच्छा, और मैक्रो बैठे हुए। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मैंने आपसे कहा ना कि ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड भी, इसीलिए मुझे इस कदर जाती तौर पे दुख है कि ये जो हम पाकिस्तान में मैन मेड क्राइसिस हमने खड़ा किए हुए हैं ना, लेकिन ये इससे निकल जाएंगे इंशाल्लाह, इससे निकल जाएंगे। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आ जाए। एक तो ये हो गया कि ये इसका फायदा, नेट फायदा जो है वो होगा रशिया को और चाइना को और अमेरिका को, और ये इस और यूरोप पीछे अपने आप को हटाएगा और कहेगा जल्दी बंद करो जंग। सही। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं ना कि मैं तो जो है वो असला, मैं पैसे थोड़ी दे रहा हूं, पैसे तो ये 300 बिलियन दे गया है बाइडेन इनको, करप्शन में जो पैसा खाया गया। करप्शन बड़ा खौफनाक इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प के नजदीक भी, प्रेसिडेंट ट्रम्प का ज़हन भी कुछ कुछ वो जा रहा है उस तरफ ना, शी जिनपिंग और पुतिन, वो तो गोली मार दी थी ना, अभी तो गोलियां मार देते हैं करप्शन पे। तो आपको पता है वो करप्शन तो दुनिया में, वो तो ये हमारे यहाँ ही है कि बस वो एनआरओ करवा लो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, तो ये थ्रू जो ये एक एग्रीमेंट है, ये पैक्ट है, इसके तहत दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है। किस तरह से देख रहे हैं ये? अमेरिका ने 71 के बाद इतना मेहनत किया था भारत को अपनी तरफ लाने के लिए, ऑलमोस्ट बोलूंगा लूज टर्म से पटाने के लिए, लूज टर्म से ये, लेकिन उसने लूज कर दिया एक बड़बोले प्रेसिडेंट की वजह से। नाउ रिलोस एग्रीमेंट क्या होता है? नॉट फॉर ऑल एसेट्स, जैसे कि 5 शिप इस पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे रुक सकते हैं, या 10 एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट पे जाके उतर सकते हैं। तो स्पेसिफिसिटी रहती है कि इस एयरपोर्ट को यूज किया जाएगा, इस पोर्ट को यूज किया जाएगा, दिस मच ऑयल दे कैन टेक ईच टाइम बोथ द शिप्स गो, चाहे भारत के जाए चाहे अमेरिका के रशिया के आए। और प्लस डेटा लिंक का शेयरिंग, कि कौन सा डेटा लिंक का कौन सा बैंड शेयर हो सकता है किस प्लेन में, दोज थिंग्स आर देयर। भारत ऑलरेडी रशिया के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर हमारा होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा होता है उसके अंदर। प्लस जो है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द रिलॉस एग्रीमेंट, जो शेयरिंग ऑफ बर्थिंग राइट्स इन ईच अदर्स कंट्री। तो भारत को भी फुटहोल्ड मिलता है आर्कटिक में और उनको फुटहोल्ड मिलता है इंडियन ओशन में। आपने रिसेंटली देखा होगा कि 2 भारतीय शिप्स, एक का नाम विराट था और दूसरा का नाम मुझे पता नहीं, ठीक से याद नहीं अभी, 2 ships were attacked near Turkey in Black Sea by Ukraine using remotely controlled submarines. तो अब वो जो अटैक हुआ था वहां पे, इस तरह के एग्रीमेंट के बाद उसकी इम्पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इट वोंट हैपन अगेन। और ऐसा नहीं है कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है, डिस्पाइट ऑल अमेरिकन सैंक्शंस भारत जो है ने कंटिन्यूअसली तेल खरीद रहा है। तो वो 2 शैलो टैंकर्स पे अटैक हुआ था। अब जब इस तरह का रिलोस एग्रीमेंट होता है तो रशियन प्लेन्स कैन फ्लाई फ्रॉम इंडियन बेसिस एंड टेक केयर ऑफ एनी इमरजेंसी इन नियर द ब्लैक सी।